लखन श्री राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मल मुकुर सुधारी, वरुण रघुवर बिमल जसु, गुण गावा रघुनाथ की, हनुमत हुई सहाय। लखन श्री राम चंद्र की जय। प्रेम से बोलिए लंबोदर महाराज की जय। गाई हो गणपति
जगताप महाजगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन पति जगवंदन हो पति जगवंदन गाइए हो गणपति 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 जगवंदन। प्रेम से बोले लंबोदर महाराज की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण आरंभ सुनी आयऊ चतुर सुजान सीतापति के चरण कमल सेवन में बैठिया हनुमान। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। धन्य धन्य है छत्तीसगढ़ भुइया धन्य धन्य है छत्तीसगढ़ भुइया धन्य यहाँ के घाटी है धन्य यहाँ के धरती संगी धन्य गांव की माटी है धन्य गांव की माटी है। आप मन के पावन ग्राम कुहेरा में आज तीन दिवसीय मानस समारोह होते हैं। तो अब आज अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस में सबसे निवेदन है कि अब मौका और नहीं आए और आही ना सीधा ओ साल आही ते कर ले निवेदन है। एक दो लाइन कहना चाहता हूँ। सैले सैले न माणिक्यम मोतिकम ना गजे गजे साधो नहीं सर्वत्र चंदनम ना बने बने चंदनम ना बने बने। जे प्रकार हर पर्वत में मणि नहीं मिले हर स्थान में साधु नहीं मिले हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं मिले ठीक उही प्रकार ए रामचरित मानस के कथा इसे हरे जल अभी काकरो घर में जा करके खोजू ना तो नहीं मिले। तो आओ पावन ग्राम कुहेरा में निवास करैया आदरणीय मोर दशरथ तुल्य पिता कौशल्या तुल्य माता लक्ष्मण तुल्य भाई गोस्वामी तुलसीदास तुल्य आयोजक समिति ला मोर संगम मानस परिवार ग्राम आवरा डबरी के ढरले आप सबके श्री चरण कमल में सादर नंदन वंदन प्रणाम है और जय श्री राम है। तो आओ कथा की ओर चलथन और कथा की ओर जाके पहली एक ठन प्रश्न हाँ और कैसे प्रश्न कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरित मानस के रचना करिस तो के कान में विभाजित करिस के कान में करिस बड़ा दुख के विषय है। आज तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस में आपको जानना चाहिए। तो मैं बताता हूँ कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस ने लिखिस ना तो 7 कांड में विभाजित करिस के कांड में मोला लाखे चंद्रिका दीदी सब झलन नचाक चल दे ना त ध्यान हम नाचच कोती जात चलो तो एक बार जयकारा लगाओ सबसे निवेदन दोनों हाथ ऊपर ओ कोंटा में बैठे तेकरो मन से निवेदन पीछे में बैठे ओकरो मन से निवेदन बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय बोलिए अवधपुर
मैं सबके ध्यान आकर्षित करना चाहते हो। तो आओ काली मोर बहनी बता थी कि हाँ आ रहे हैं। अब बने सुनते के मोला पता चल के बने सुनता तू मन देख के मैं भुला के रह काकर जब बोला तेला तंते की डरे रहे। तो आओ सबसे निवेदन है ध्यान आकर्षित कर लो और ध्यान आकर्षित करूँ ना तो जब स्वर्ग में जाऊँ चाहे पहुँचो जाओ है नहीं तो स्वर्ग में जाओ चाहे पहुँचो जाओ लेकिन तुम्हारा धन सोना चांदी का थोना वो कुछ नहीं जाए तो केवल ये रामचरितमानस और जग का दान पुण्य करे ना वही पुण्य जाए। तो आओ वनवास कौन कौन करी से रुको तुम्हारी छुट्टी है पीछे भैया से निवेदन कौन कौन करी वनवास तुम पीछे खड़ा कौन कौन करी वनवास। हाँ राम लक्ष्मण और जानकी गई सीता थोड़ी गई से कि जानकी बदला सीता चल गई दोनों जन गई से। अच्छा तेमा 3 जन का थे भाई कैसे 4 जन चल रही। तो आओ कौन कौन गई वनवास राम लक्ष्मण और माता जानकी। अब कोई रहा है तो आज तीनों वनवास किस माता हो और तीनों जन वनवास की से तब पंचवटी में कौन मिली से तिरजटा मिल गए। अब तिरजटा कथे कि भगवान राम तोर कारण में कुंवारी बैठे हाँ ते मोला अपन पत्नी बना ले तेज कथे। अरे तिरजटा विधवा हो गए और 70 साल के हो गए और रूप एकदम सुकुमारी बना रहे सूर्पनखा आज लिपस्टिक लगा रहे फाउंडेशन छुपा रहे और भगवान राम का रा करके विनती करते कैसे मैं तोर बर कुंवारी बैठे हाँ राम काश ते मोल अपन पत्नी के रूप में बना लेते प्रभु विनती करे सूर्पनखा। अब जैसे किस तो भगवान राम का कथे मोर तो विवाह हो चुके हैं और मोर पत्नी एक बगल में खड़े भी देख सकता और मोर भाई वही लक्ष्मण हाबे ना ओकर विवाह नहीं हो तो ओकर कर जा सकता। अब तिरजटा एक जन से मोह करती तो ठीक है अब दोनों भाई कहा कैसे मैं तोर पर कुंवारी बैठे हाँ राम ए लक्ष्मण मोला ते अपन पत्नी बना लेते अब ओकरो कर विनती कर बर धल लिस लक्ष्मण कथे ते मोर पर कुंवारी बैठे हैं अब मोर भाई ला भी ठग ले तोर पर कुंवारी बैठे की के ओला ठगे से बहुल ठगा सकते हैं ऐसे कैसे हो सकता। अब तिरजटा ते दोनों झन कर आए जाए अब दोनों झन ठग के तब लक्ष्मण जी खिस गए काट ले हंसिया धरी चक ले नाक ला काटिस तो काटिस कट ले कानों काट दे। हां अब नाक और कान के बिना कैसे सुशोभित होए ले चू जक्का फाउंडेशन चुप रहे किनवा कोटी पहने रहे ले तिरजटा जा तो भाई कर अब चल दे तिरजटा अपन बात नहीं बताई मोर गलती है के काय कहा थे कि कहां मन में 3 जना है और वही मन मोर नाक ला काटे है और सूर्पनखा आज जैसे किस तो आज जा करके आज रावण ने बताई और रावण के मति फिर गए और जैसे फिर तो आज वही सूर्पनखा आज भगवान राम अर्थात रावण ला बतात है और रावण ला बताइस ना तो रावण आज क्रोध में आ गए जे मोर भाई अर्थात जे मोर बहन के ये गति करे है ओकर में छोड़ो नहीं अर्थात जे आज मोर बहनी के गति करे ना तो ओकर कुमारी अर्थात ओकर पत्नी अत्ता सुंदर है तब मैं वही हर के ला। अब रावण लालिस माता सीता ला हर के और माता सीता ला हर के लानिस का होते अब राम और लक्ष्मण 2 जन बाँच गए कि तीनों फेर बाँच 2 जन बाँचिस ना कौन राम और लक्ष्मण ये दोनों बाँच गए। अब दोनों जन बाँचिस तो माता सीता खोजत हिस तो के देर हनुमान जी आए अब हनुमान जी आ कथे कौतुल श्यामल गौर शरीरा तुमन कौन हारो जी एक जन सांवला रंग के
एक जन गोरा रंग के मला समझ नहीं आता कौन हरो और अपने स्वामी कहा था हनुमान जी कौन हरोगा तू मन हा ले अब लीला करत रही भगवान हा मनुष्य रूप के करत रही ना। तो आज हनुमान जी और सुग्रीव जी महाराज आज हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव राम से मित्रता करिस और राम से मित्रता करके आज कहा जाते ऋष्यमुख पर्वत और ऋष्यमुख पर्वत में गिसना तो सुग्रीव अपन दुख लबताए और राम अपन दुख लबताए। तब देखिस भगवान राम ओती ओ छोर में कहा कौन दिखत है काय दिखत है पहली समुद्र दिखिस दिखिस कि नहीं दिखिस दिखिस ना पहली समुद्र तब लंका अब लंका दिख गई तो सोचिस सब जन कि कौन आ जाई माता सीता के माता जानकी के खोज लगाए कि माता सीता वो लंका में कौन से प्रकार अपन जीवन बिताते हैं। और जैसे ये प्रकार सब विचार करत रही तो जामवंत जी बताते हनुमान तोर जन्म तो राम काज करे पर होई और तिही योग्य है लंका जाए पर और कोई योग्य नहीं। अब हनुमान जी आगे लंका और लंका में पहले कई प्रकार के ओकर संग हो गए काहे शंका कैसे माता सुरसा मिल गए माता सुरसा कहते हनुमान ते कहाँ जाता रुक तो ही कर और काबर रुकू में है अब हनुमान जी के हाथ में काबर रुकू तो सुरसा का की से बता कि भजन सुन है तो आज माता सुरसा कहते हनुमान मैं तो अपन भोजन बनाऊं कहते अब हनुमान जी की लेन माता को जान देवो राम के काज करके आन देता हन अपन भोजन बना लेबे। अब जैसे ये प्रकार किस तो सुरसा मानबे नहीं करिसगा अब नहीं माने तकिल लेखा खाहू कथा ते लेखा कत्ता खाबे पे अब एक प्रकार किस तो माता सुरसा अपन मुख के विस्तार न बढ़ाई से एक कोस नहीं दो कोस नहीं बल्कि 32 कोस तक अपन मुंह बढ़ा हां और जैसे बढ़ाई से तो आज हनुमान जी नानचुन करत चाटिल बड़े आठे मच्छर हां तो आज मच्छर के रूप धारण करे टप ले जाक सुरसा फूले टप ले हां और जैसे ऐसे तो आज हनुमान जी आज सुरसा माता ला हराई से और हराए के बाद आज लंका में प्रवेश करत रही तो ओला मिल गए कौन मिल गए लंका पहरादारी करे ते मिल गए लंकनी ओकर नामे पड़ी का लंकिनी। तो आओ ये लंकिनी का करते थे सुंदर छोटकुन भजन के पश्चात सुन बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय लखन श्री रामचंद्र की जय राम के कथाला भोला मोला सुना देना मन झूम जाते ना भोला मन झूम जाते ना।
झूम जाते ना, मन झूम जाते ना, भोला मन झूम जाते ना। प्रभु की कथाला, प्रभु की कथाला, भोला मोला सुना देना। हरि की कथाला, भोला मोला सुना देना। मन झूम जाते ना, भोला मन झूम जाते ना, मन झूम जाते ना, भोला 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 मन झूम जाते ना। लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हाँ तो बताते रहे हो का क्या आज हनुमान जी कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? थोकन बने जोरदार है बताओ है तुम मला 3 दिन हुए, हमारा कई महीना हो गए रामायण में जात जा ऐ टोटा में तको घसरा गए। सही बता तो आओ आज हनुमान जी कहाँ गई से? फिर वही हाल, फिर कोई कुछ नहीं बोला। खाए पी गाँव की नहीं आओ आए है ना तो आओ आज हनुमान जी लंका की ओर गई और लंका में जाते हैं ना तो वहां मिल गए एक जन राक्षसीन और वो कर नाम है लंकिनी। क्या नाम है? हाँ लंका निवास करते कर कारण आज का नाम लंकिनी पड़े। हमारे छत्तीसगढ़ में कोनो गांव आते नहीं तो वही गांव लोकर मैके नाम से जानते। कोनो हो आगे महासमुंद तो महासमुंदीन का थे ओकर असली नाम ला जान पेच नहीं करता। काना है तेला है नहीं अब भाई सर है तेला कैसे कही भाई सही कही काय कही अनेक प्रकार के नाम रखे जाते। तो आओ आज लंका निवास करत रही तेकर नाम आज वो राक्षसी नाम लंकिनी पड़ और वो लंकिनी अत्ता बुद्धिमान रही से कि लंका में अगर एक नान चुन मच्छर हटा को जाए ना तो भनक लग जाए। कौन ला? लंकिनी। तो आज वही लंकिनी देखी से और हाथ रहा लंकिनी रात के समय हरे और हनुमान जी लंका में जाके देखी से तो लंकिनी उघात रही। हनुमान जी सोचते का जानिए सुते थे ते कल में टूप ले चल देता हूँ और जैसे ही कपाट के नीचे से आज हनुमान जी आज मच्छर के रूप अर्थात मशक के रूप धारण करी से तो आज लंका की ओर जात रही से लंकिनी टप ले जाग गई और लंकिनी जागिस तक काय कथे रे मूर्ख ते कौन हरस मोर आज्ञा के बिना एक मच्छर भी नहीं जा सके ते कौन हरस। लंकिनी ये प्रकार जाग गए और जाग करके आज हनुमान जी चमकाते ते कौन हरस मोर आज्ञा के बिना ठन चाटी भी नहीं जा सके ते कौन हरस। जब ये प्रकार लंकिनी हनुमान जी लकीस तो हनुमान जी कथे कि मैं कौन हो रहा वो एक जान दे लंका का। हाँ और जैसे ये प्रकार की तो आज लंकिनी भगवान हनुमान जी संग युद्ध करे लगा। कैसे युद्ध? मोरा के बिना कोई नहीं जाते कबर जाबे तो हनुमान जी कहते मोल जान दे माता अभी विवाद करे समय नहीं है लेकिन कहा माने लंकिनी और विवाद में आज मग्न हो गए। तो हनुमान जी कहते तैसे इतनी मानस अब तो लकत को समझाऊं तब वो नहीं समझस ते कल ले एक गदा और खा मार की एक गदा मारी हनुमान जी लंकिनी जैसे एक गदा मारी से तो आज लंकिनी पट ले भूया में गिरी से और जैसे भूया में गिरी से तो आज दाढ़ी के भार गिरी से और रक्त के स्राव हो। आज लंकिनी लहू लुहान हो गई और लहू लुहान हो है ना तो हनुमान जी याद कर डरी लंकिनी है। अब कैसे कहा है कि हनुमान जी मैं आपसे बार बार प्रणाम करके कहा तो कि
जब ब्रह्मादेव महाराज रावण ला और कुंभकर्ण ला वरदान दे कृष्णा तो उतने देर महू रहे तो महूल वरदान अब कैसे वरदान अब महू चुपचाप खड़े रहे तो रावण ला दे दिस जो मांगिस बोला अब मैं का न मांगे हूँ मैं तोला मांगे हूँ कि मैं हाँ जल्दी तर जाते हूँ ऐसे लंकिनी जब एक प्रकार की से तो ब्रह्मादेव महाराज कहते रुको जरा सबर करो कथे और कैसे सबर कि तहु मरबे वो तहु तरबे अब कैसे तरबे कि तोर मृत्यु हनुमान जी के हाथ से हो ही सिद्धाराम भगवान से हाथ से नहीं हो सकते हाँ और जैसे ये प्रकार की तो आज हनुमान जी ला याद करके लंकिनी कथे कि लंकिनी हे हनुमान जी महाराज आज मोल ब्रह्मा के वरदान याद आते हैं कि वही ब्रह्मा मोल वरदान दे रही से कि मैं हाँ मरूं तो राम जी के दूत के हाथ ही मरूं और आज वो समय आ गए और समय आ गए किसना तो आज लंकिनी हनुमान जी महाराज लगा थे कि तात स्वर्ग पवंग सुख दरिय तुलायक सकल मिली जो सुख ला सत्संग आदरणीय समाज तो आज लंकिनी कथे का कि हे हनुमान जी महाराज दूठन अर्थात एक ठन तौल बाटन तराजू और वो तराजू में अगर एक तरफ काला रख दे मान लो जाए ये तराजू हरे मान लो जाए अबे तराजू हरे तो एक कोटि सुख और दुख और स्वर्ग के सुख लरक और एक पर ते सत्संग के सुख लरक तो स्वर्ग के सुख और दुनिया भर के सुख कैसे सुख जत्ता कमा के सोना चांदी हीरा मोती लखा मंगलसूत्र खिलवा कुटिलेस ना एक जग रख हाँ अब बोल रख करे काला रखबे जत्का बंगला गाड़ी रुपया पैसा का थसना बहुल ही कोती अब बहु रख डरे तका बाकी से जो सुख लो अर्थात स्वर्ग और स्वर्ग के सुख ला भी एक के तरफ तो स्वर्ग हम जाग पहली का करे पर लागी मरे पर लागीगा स्वर्ग हम जिया थोड़ी चढ़ दे कोनो चढ़ दे का स्वर्ग हम जिया नहीं गई ना तो स्वर्ग में जाग पड़ी अर्थात मरे पर लाग लेकिन ये दोनों अगर एक पल्ला में रख देबे तो सबसे ज्यादा सत्संग में ही महत्व मिलते हैं और आनंद तो सत्संग में ही आते हैं आज एक प्रकार लंकिनी राक्षसी होकर के भी भगवान राम के भक्ति ला बताते हैं कि सत्संग में सबसे ज्यादा सुख है और सत्संग के अर्थ होते हैं सत मतलब सत्य अर्थ का होते सत मतलब होते सही और संग मतलब होते मित्र ते जैसे संग करबे जैसे मित्रता बनाबे वैसे तो संगति में प्रभाव पड़ता जाए तो ऐसे संग कर ऐसे संगति पड़ जेकर से ते खुद सुधार सकस और जबका तो संगति बहुत सुधार सकस तो आज लंकिनी कहा था हनुमान जी महाराज ने कि हे हनुमान जी महाराज दोनों तरफ अगर सत्संग के सुख ला एक तरफ रख दे और दूसरा तरफ बाकी मोह माया सोना चांदी हीरा मोती और स्वर्ग के सुख ला रख दे तो भी सबसे ज्यादा आनंद सत्संग के सुख में आता है तो आओ आगे का तो सुंदर भजन पश्चात सुनबो और भजन की ओर जाए पहली निवेदन है आप सबसे हम दूठन गाना गा रहे और दोनों तुमन ऐसे ही ताली बजाता ना मच्छर भागे ना माछी भागे ना इस शरीर में जो ऊर्जा मिलते ना ताली बजा से वो ऊर्जा नहीं मिले तो कैसे करूँ है आज अंतिम दिवस है भाई बने ठोकर ना अपन स्थान में उठ के ठुमका लगा लेते तो बने लेकिन एक निवेदन है अगर बैठे हो ना तो कहना चाहूँ 2 लाइन टुटरुम चना लउई चबाथे बाबा जे भोगला रखे ते ले के चना धरा दे बटरा चना ले चाप बाबा चापते धुनी चावते देख लूं टुटरुम चना लउई चापते बाबा
जेकर दांत रथे और ताली वही बजाथे जेकर दूठन हाथ रथे और ताली वही बजाथे जेकर दूठन हाथ रथे। लखन श्री रामचंद्र की जय, हनुमत लाल महाराज की जय। सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग वाला ने। ले तो ऐसने बजाओ है, चलो हाथ तो ऊपर करो नहीं तो। सिया राम जी का, सिया राम जी का, सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग वाला। सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग वाला ने, बजवा दिया बजरंग वाला ने, बजवा दिया अंजलि की लाला ने, बजवा दिया बजरंग वाला ने। सिया राम जी का, सिया राम जी का, सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग वाला ने। सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग वाला ने।
जय बोलिए हनुमत लाल महाराज की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो आओ गोस्वामी तुलसीदास लिखे कि प्रभु श्रीनगर की जय सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पू करह मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। आदरणीय संत समाज, तो आज हनुमान जी महाराज लंकिनी लतार दिस और लंकिनी लतार करके आज लंकिनी अपन धाम में चल दिस, अर्थात भव सागर से पार हो गए लंकिनी। एक राक्षसी ने आज भव से पार हो गए और जैसे ही भव से पार हो तो आज हनुमान जी सुंदर प्रकार से का करी से हृदय राखी कौशलपुर राजा, अर्थात अयोध्यापुर के राजा। कौन हरे अयोध्या के राजा? कौन हरे? भगवान राम। तो आज भगवान राम ला हनुमान जी महाराज हृदय में धारण करी से, हृदय से स्मरण करी से और प्रणाम करके आगे नगर की ओर जाते हैं। और नगर की ओर जात ना तो प्रणाम करके जाते हैं। अब आगू में तेरी राम भगवान तो कैसे प्रणाम करी सोई? एक बार सोच के देखो, भगवान राम तो आज नहीं है, वो तो सुग्रीव कर रही से, तो काकर प्रणाम करी से? राम के प्रणाम तो करत है, लेकिन कति प्रकार से करत है? कैसे? स्मरण करके, अर्थात याद करके, मन में ही याद करके आज हनुमान जी प्रणाम करत है। और कलयुग में अगर देखा जाए तो कलयुग के लइका मन अपन माता पिता को ही दिन प्रणाम करते साल में एक दिन, और वो दिन हर अपन बर्थडे। अब पूछ देबे नहीं आज किसे पाप बर्थडे सरे के ताज मोर बर्थडे के कथे ऐसे लइका है। तो आओ आज हनुमान जी देखो एक वानर हरे और वानर के साथ साथ ओकर बुद्धि अत्का निर्मल, अत्का भक्ति और अपना भक्ति में डूब करके हनुमान जी आज 7 समुद्र पार करके आज लंका में आ गए। और इसे नहीं हो से कि लंका के आप लोग कई जन रोके टोके, इसे नहीं है, रोके तो है लेकिन हनुमान जी हिम्मत नहीं हारी, और हिम्मत नहीं हारी ना बल करके आज भगवान राम का स्मरण करते और कहते कि भगवान राम जब तक आप मोर साथ में हो तब तक सब काम मोर हाथ में हो, अर्थात जो भी कार्य करना चाहूं वो सब कार्य हो सकते, सिर्फ और सिर्फ आपके चरण के धुर्रा चाहिए राम। तो आज हनुमान जी महाराज सुंदर प्रकार से भगवान राम के चरण कमल के प्रणाम करिस और प्रणाम करके स्मरण करके आज आगे की ओर जाते हैं। और आगे जाते का होते कि आज भगवान राम के भक्ति में अत्का शक्ति है कि बड़े जन समुद्र तक को गौ माता के खुर के समान हो जाते हैं, विष जो है अमृत में बदल सकते हैं और शत्रु भी मित्रता करे बरला सकते। ये प्रकार आज हनुमान जी महाराज के जैसे ही लंका की ओर जाते हैं तो भगवान राम ला प्रणाम करिस और राम ला प्रणाम करके आज भगवान राम की महिमा बताते कि जैसे ही भक्ति करबे तो भक्ति में अत्का शक्ति, अर्थात भगवान राम की कृपा से हो जाते कि बड़े से बड़े समुद्र भी गौ माता के खुर के समान हो जाते। आज ये प्रकार हनुमान जी बताते हैं और बता करके आगे की ओर जाते हैं। और जैसे ही आगे की ओर जाते हैं तो हनुमान जी सोचते भी, अर्थात एक कहानी याद आते कि भगवान राम के और कैसे भगवान राम के नाम ला लेबे भी ना तो भी तर जाते आदमी, चाहे उल्टा ले चाहे सीधा ले। कैसे कि रामचरितमानस के जो रचना कर
वाल्मीकि जी महाराज, और वाल्मीकि जी महाराज आज पूरा इतिहास में जानते हैं कि वो रामचरितमानस अर्थात रामायण लिखे गए, लेकिन पूर्व जन्म कोई नहीं जाना वाल्मीकि जी महाराज कौन रही से। एक जन डाकू रही, और डाकू रही ना तो वो डाकू का करे, डाकू काम करत डाकू काम लूटपाट करते और नहीं मिले सीधा कट ले काटते गला नहीं मिले तो सीधा जा प्राणे जा। हाँ तो रत्नाकर डाकुरी से वाल्मीकि जी महाराज के नाम अर्थात पूर्व जन्म में रत्नाकारी से, और वो रत्नाकर एक डाकुरी, और डाकुरी ना तो कस काम करे। अगर सोना चांदी नहीं मिले, रुपया पैसा नहीं मिले, देबे दे नहीं दे चले जा स्वर्गम जा। अब एक प्रकार रत्नाकर डाकू अनेक प्रकार की मृत्यु करिस कई जाने की। अब कर तो डरिस तो एक दिन नारद तक को आतरा। अब नारद जी महाराज आतरिस तो नारद जी महाराज लो रद्दम मन बताते, कैसे बताते, और रद्दम मत जाबे जी, और रद्दम जाबे ना तो एक जन डाकू रहते, वो डाकू हतोला मार दी। तब बोल नारद जी आज चल दिस वो रद्दम। अब नारद जी चल दिस, अबे ती रत्नाकर डाकू देखत रहे, वो तीन नारद आंख ये ऋषि मुनि सन दिखे काला दिखली। अब नारद जी नारायण नारायण की जपत जपत आत ही से ओके दे रत्नाकर डाकू धरी पेड़ के जट्टा शाखा और पकड़ करके नारद जी बांध। अब नारद जी कहते तो कर सोना चांदी हीरा मोती वही साधु दे दे कहते। तो नारद जी कहा कि मोर करते ठन तमुरा हमें जी ई लर के नारायण नारायण की तीनों लिख में घुमात रहो कहते। अब ऐसे किस तो रत्नाकर डाकू कहते तो कर सोना चांदी दे दे। नहीं अब दोनों के बीच में विवाद हो गए, ते देना है दे। कहा था नारद जी महाराज नहीं है जी नहीं। अब नहीं माने तो नारद जी बुद्धि लगाई से और कहते कि तोर से कच्चा प्रेम करते तोर परिवार के मन जेकर कारण त्याग चोरी चपाटी और दूसरा के मृत्यु करे पर तुले हस। जा घर और घर में जा करके एक प्रश्न पूछ, और कौन सा प्रश्न, घर में जाबे और घर में जा करके ये पूछबे कि तोर बदला अपन प्राण घर कोई न्यौछावर कर दी ना तो न्यौछावर कर दी ओला उमर कर ले करके नाम बेगती। अब जल्दी वाल्मीकि जी महाराज अर्थात रत्नाकर डाकू, और रत्नाकर डाकू जल्दी से तो आज जा करके कथे अपन पिता ले पूछिस, वही रत्नाकर डाकू की कथे मोर बदला अपन प्राण लगते न्यौछावर कर सकतस का करके किसमें नहीं कर सको। अब जाते अपन माता कर अपन माता किस का मोर बदला ते अपन प्राण न्यौछावर कर सकतस, तो कर माता कहते मैं तो नहीं कर सको पुत्र। अब पत्नी कर किस, और पत्नी भी कहते कि मैं तो अपन प्राण न्यौछावर नहीं कर सकूं। अब तीनों जन से उत्तर मिल गया कि अपन प्राण न्यौछावर कोई नहीं करना चाहते। तो आज वाल्मीकि जी महाराज ऐसे और आकर के कहते कि मोर बदला अपन प्राण कोई न्यौछावर नहीं कर सके। तो ही दिन रत्नाकर डाकू ले माया मोह के साक्षात दर्शन होइसे, और दर्शन होइसे तो नारद जी कर कहते कि मोर तरे के उपाय कौन से हाबे, और कौन से हाबे। तो आज नारद जी कहते कि ते राम नाम के जाप कर, और राम नाम के जाप कर कृष्णा तो राम के उल्टा का होते, का होते राम के उल्टा राला पीछू कर दे माला आगू कर का होइस मरा होइस ना। तो रत्नाकर डाकू मरा की जाप करिस, और जैसे ही मरा की जाप करिस तो आज सचमुच आज भगवान श्री विष्णु जी प्रसन्न होइस, और विष्णु जी प्रसन्न हो करके आज कथे कि ते तर जबे, और तरबे ना तो त्रेता युग में मैं हाँ राजा राम बन करके आऊं, वही समय तो तरे के समय आए। और वही वाल्मीकि जी महाराज आज रामायण संस्कृत में लिखिस, और लिख करके आज पूरा इतिहास अर्थात हमारे हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ बन गए। तो देखो राम नाम के महिमा क्या है, हनुमान जी राम नाम के महिमा
है भगवान राम ला भी जानत है और ओकर नाम ला स्मरण करके ओकर प्रणाम करके आज हनुमान जी लंका की ओर आगे बढ़त है। तो अब लंका में आगे कहा था सुंदर भजन पश्चात सुन बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो जय श्री राम। हेलो लाल देह लाली लसे हर धर लाल लंगू वज्र देह दाना जय 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 कपीसु राम के दीवाना रे बजरंगी सिया माई के दुलारा रे राम सिया के काज सवारे राम सिया के काज सवारे अंजनी के दुलारा रे राम के दीवाना रे बजरंगी सिया माई के दुलारा रे। जय हो राम के दीवाना रे बजरंगी सिया के दुलारा रे राम के दीवाना रे बजरंगी सिया के दीवाना रे राम सिया के काज सवारे राम सिया के काज सवारे फिर हनुमाना रे राम के दीवाना रे बजरंगी सिया के दीवाना रे राम के दीवाना रे बजरंगी सिया के दुलारा रे। जय हो फेराला मोहम्मद दबाए छाती लकीर के राम सिया रा दिखाए सूरत फेराला मोहम्मद दबाए छाती लकीर के राम सिया रा दिखाए अरे जग है अंधियारा रे बजरंगी राम के दुलारा रे राम के दुलारा रे बजरंगी सिया के दीवाना रे राम सिया के काज सवारे राम सिया के काज सवारे अंजलि के दुलारा रे राम के दीवाना रे बजरंगी प्रभु के दीवाना रे।
राम के दीवाना रे बजरंगी प्रभु के दीवाना रे। जय हो। जाके सिया शोध लाए राम सिया के काजला सवारे। लंका जाके सिया शोध लाए राम सिया के काजला सवारे। अरे जग है अंधियारा रे बजरंगी राम के दीवाना रे। राम के दीवाना रे बजरंगी सिया के दीवाना रे। राम सिया के काज सवारे राम सिया के काज सवारे। राम के दुलारा रे अरे राम के दीवाना रे बजरंगी प्रभु के दीवाना रे। राम के दीवाना रे बजरंगी प्रभु के दीवाना रे। राम के दीवाना रे राम नाम के दीवाना रे। सिया माई के दुलारा रे प्रभु राम के दीवाना रे। सिया माई के दीवाना रे प्रभु राम के दीवाना रे। राम के दीवाना रे सिया माई के दुलारा रे। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो आओ मैं बताते रहे हूँ क्या जो हनुमान जी गाय के समान रूप धारण करे जिसे गाय के समान मच्छर के समान और मच्छर के समान रूप धारण करे जिसना तब कुहरा में इसका थे नीचे इसका थे। हाँ तो आओ आप सबसे निवेदन है कि अगर कथा सुने पर आ भी गए हो ना तो तन लगा दो मन लगा दो और धनु लगा दो। तीनों चीज लगा दो और तीनों चीज लगा प्रेम पूर्वक सुनो। तो आज हनुमान जी महाराज लंका जात रही और लंका जात रही तभी लंका पहुंचे है और लंका शहर कोनो नानचिक नहीं होय। तुम्हारे कुहेरा गोल मिलाबो ना तब मिल के एक थाना अशोक वाटिका बन। अब अशोक वाटिका कहाँ स्थित रही से कहाँ रही से कहाँ रही से वो
लंका में रीस, हाँ हाँ, और लंका में रीस ना तो अतकी जन रीस का थे। अशोक वाटिका है, कुएरा गांव है, अतकी जन रीस। तो लंका बहुत बड़े हैं। अब हनुमान जी माता सीता ला खोजे कहाँ? भगवान राम तो भेज दी कि जा मोर प्रेम के संदेश ला, अर्थात मैं कक्का माता सीता के विरह में रथो हनुमान ते जा एक बार और माता सीता ला देख कर क्या कि मैं आज जे प्रकार विरह में आज जतना विरह में हाबो का ओकर से दुगुना, अर्थात का उत्कच विरह में माता सीता भी रही थे कि नहीं रही। जैसे ही भगवान राम हनुमान जी ला भेजिस तो हनुमान जी एक बाल ब्रह्मचारी हरे, और ब्रह्मचारी मन कभी भी विवाह नहीं कर, और बाल ब्रह्मचारी ला आज अपन प्रेम के संदेश, अर्थात प्रेम के प्रसंग और विरह के कारण आज माता सीता ने बताया। तो बताओ, सोचो जरा कि माता सीता करा हनुमान जी महाराज कैसे बताई, कैसे बताई? बाल ब्रह्मचारी हा कि विरह में है, पति और पत्नी के विरह ला हनुमान जी महाराज कैसे बता सकते? वो तो एक बाल ब्रह्मचारी हरे, तो कैसे बते? सुन, आज कठिन से कठिन काम हनुमान जी ला मिले ही, और बहुत बड़े कठिन काम हरे। अब ये तो हो गए कि हनुमान जी महाराज लंका में जाते हैं, और लंका में जाते हैं तो अब चौपाई के माध्यम से देखते हैं कि क्या कहते हैं। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमेर भगवाना। आदरणीय संत समाज, तो आज गरुड़ जी महाराज कथे काग भुसुंडी महाराज ने अब सोचा तो ये गरुड़ और काग भुसुंडी कहाँ ले सीखे? मन में विचार तो होत होई ना, तो कहाँ लागे गरुड़ और सुमेरु है? जब हनुमान जी लंका जाता है गरुड़ कहाँ लागेगा? कहाँ नहीं सो, कहाँ नहीं से? तो आज ये गरुड़ जी महाराज काग भुसुंडी जी महाराज ला भगवान राम के कथा सुनाए, और 3 जन श्रोता वक्ता होई से। तो सर्वप्रथम आते कौन है? भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज माता पार्वती ला सुनाई। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला सुनाई सबसे प्रथम राम कथा। ओकर बाद आते याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी ला सुनाई, और भरद्वाज जी के बाद आज गरुड़ जी महाराज काग भुसुंडी जी ला बताते। तो आज वही गरुड़ कहा थे कि हे हनुमान, अर्थात कि हे काग भुसुंडी जी। आज हनुमान जी अत्का वेग से, अत्का हर्षित होकर के, अत्का प्रेम के साथ लंका की ओर प्रवेश करते हैं कि आज सुमेरु असर बड़े से बड़े पर्वत आज रज के समान होंगे। आज एक प्रकार गरुड़ जी महाराज का भुसुंडी जी ला बताते हैं। तो आओ आगे का तो सुंदर भजन पश्चात सुन बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनमोहन के बंसी बाजे, संग में राधा मीरा नाचे। बोल कोयलिया हो कब आओगे, मनमोहन पिया।
मनमोहन के बंसी बाजे संग में राधा मीरा नाचे। मनमोहन के बंसी बाजे संग में राधा मीरा नाचे। बोल कोयलिया वो कब आओगे मनमोहन पिया, वो कब आओगे मनमोहन पिया। झूम 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 झूम। वो कब आओगे मनमोहन पिया, वो कब आओगे मनमोहन पिया। तेरे हवा हो गई देर बड़ी, आओ भी श्याम जरा। मेरे कान्हा से तू जाके कह तेरे हवा हो गई देर बड़ी, आओ भी श्याम जरा। घट पे चुपके आओ जाते हो तुम मेरे। घट पे चुपके आओ जाते हो तुम मेरे। कान्हा आके अब छेड़ोना, कान्हा आके अब छेड़ोना मोर सांवरिया। हो कब आओगे मनमोहन पिया, हो कब आओगे मनमोहन पिया। बहाने भी तो कमी सी है, ये यमुना की लहरें थमी सी है। ये बहाने भी तो कमी सी है, ये यमुना की लहरें थमी सी है। आगे दर्द दिखा जा, अखियों के प्यास बुझा जा। आगे दर्द दिखा जा, अखियों के प्यास बुझा जा। कब से जला के मैं रखी हूँ, कब से जला के मैं रखी हूँ प्रेम के मन में दिया। हो कब आओगे मनमोहन पिया, कब आओगे मोहन पिया। आओगे मनमोहन पिया, कब आओगे मनमोहन पिया। मनमोहन पिया, मनमोहन पिया, मनमोहन पिया, मनमोहन पिया, मनमोहन पिया। बोले
वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो आज देखो हनुमान जी हर्षित हो करके और बड़ वेग के साथ आज कहाँ जाते हैं। 26 परत हो गए बतात की लंका जात हो लंका जात है। तो आओ जैसे ही हनुमान जी लंका की ओर जात है तो देखा थे लंका में प्रवेश करिस और लंका में प्रवेश करते तो देखते हनुमान जी और का देखते मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा गयऊ दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। आदरणीय संत समाज तो आज हनुमान जी माता सीता के खोज करे बर जात रहीश और माता सीता के खोज करे बर जात रहीश तो देखते कि माता सीता कहाँ है। अब देखेगा तो वहां तो लंका में बड़े बड़े घर बड़े बड़े राजमहल और हनुमान जी महाराज कैसे जाने कि हीचे रथे माता सीता। अब हनुमान जी महाराज तो नहीं जाना दृश्य कि कतिहा भगवान अर्थात मोर स्वामी के पत्नी कहाँ निवास करते। तो आज खोजा दृश्य तो देखते एक ठन घर में जान देखी हनुमान जी महाराज देखते यह राक्षस है। अब राक्षस मन है तो खा पी मार सुते रह रात को। अब राक्षस मन अपन धुन में रहीस और खा पी करके निद्रा के अवस्था में रहीस। तो आज देखते हनुमान जी महाराज कि यहाँ तो एक नहीं दो नहीं 100 नहीं 200 नहीं बल्कि असंख्य राक्षस मन यहाँ निवास करते। अब हनुमान जी सोच में पड़ गए कि कहाँ है माता सीता। यहाँ तो राक्षस दिखत है। काबर पहली तो पता नहीं रही कि माता सीता कहाँ है। तो आज देखिए हनुमान जी महाराज कि माता सीता कहाँ है। अब बताए जानकर पे ये बुधारू घर हरे वो सुकालू घर हरे वो सोम के घर हरे वो मंगल के घर हरे लेकिन लंका तो ऐसे कि वहां माता सीता न खोजना बड़ मुश्किल रही। बड़े जन लंका और लंका सोना ग्रीस का थी। काय ग्रीस है सोना ग्रीस और सोना सन नोहरा है कलयुग में कहीं नहीं होते। हाँ सोना कन नोहरा हो गए है ये सब जन सोना से ले बोल करते है नहीं। तो अब के जमाना कम है सोना हा पहले ज्यादा सोना महल हनुमान जी महाराज देखी सब और हनुमान जी लंका में घुसते तो देखते कि यहाँ तो प्रत्येक घर में 2 ठन घर में देखी 4 ठन 6 ठन घर में आज यहाँ कौन मन निवास करते हैं। रावण कौन है रे राक्षस तो कर सहपाठी में तको नहीं रहेगा राक्षस नहीं रही सब जन राक्षस बने और राक्षस के संगति बन बेटा राक्षसे बन बे। यह बेतरा भालू मन कर के भगवान राम के संगति ले पा करके तो यह राक्षस मन की तरह थे अर्थात राक्षस मन तो राक्षस संग रही तो राक्षसे बनी ना। तो आओ हनुमान जी महाराज आज 1 टन 2 टन नहीं बल्कि अनेक गृह में जा करके देखे कि यहाँ तो एक नहीं 2 नहीं बल्कि अनेक घर में राक्षस मन निवास करते। तो आओ आगे कहा तो सुंदर भजन पश्चात सुन बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो 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 एक भजन के बाद आपकी विदाई है। भगवान भोलेनाथ की जय। भोला बने हैं दुल्हा राजा चल बराती जाबो जी बाजा बाजे मोहरी बाजे
चल बाराती जाबो जी। भोला बने हैं, भोला बने हैं, भोला
बराती जाओ जी, भोला बने हैं दुल्हा राजा, चल बराती जाओ जी।